हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनोमोलस मॉर्गेज। अच्छा, एनोमोलस वर्ड की मीनिंग क्या है? डिफरेंट फ्रॉम कॉमन, मतलब ये हमारे पास डिफरेंट हो बाकी कॉमन से, डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन वन। ठीक है, बाकी जो है उनसे डिफरेंट हो। आ रही बात समझिए, मतलब एक बाकी जो है उन सब से हटकर हो, जिसको हम कह सकते हैं, जैसा कि हिंदी या उर्दू में अगर आप कहें तो इसको समझेंगे अनोखी, मतलब अजीब सी, जिसका कोई पता ना लगे कि ये कौन सी मॉर्गेज है। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास एनोमोलस मॉर्गेज है। कैसे? वो चीज नॉट ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉर्गेज, वो कोई जो है हमारे पास इसके अलावा जो 5 मॉर्गेज हैं उनमें से कोई भी मॉर्गेज ना हो। ठीक है, नॉट एनी काइंड ऑफ मॉर्गेज। जैसे कि हमारे पास कौन कौन सी मॉर्गेज है? सिंपल मॉर्गेज, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास कंडीशनल मॉर्गेज, ठीक है, बाकी इंग्लिश मॉर्गेज, और दूसरी डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड मॉर्गेज। उसके अलावा कौन सी मॉर्गेज है? उसके अलावा भी एक मॉर्गेज है, मतलब वो जो है हमारे पास है कंडीशनल मॉर्गेज जो भी है, इनमें से कोई भी मॉर्गेज ना हो, या फिर हमें जब समझ में ना आए कि ये कौन सी मॉर्गेज है। ठीक है, मतलब ना सिंपल है, ना कंडीशनल है, ना इंग्लिश है, ना फिर हमारे पास जो है डिपॉजिट बाय टाइटल डीड डॉक्यूमेंट्स है, तो फिर इनमें से ये एनोमलस मॉर्गेज है। क्लियर है? मतलब ये कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज्यादा मॉर्गेज की, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मॉर्गेज, मतलब 2 आर मोर मॉर्गेज, दो या दो से ज्यादा मॉर्गेज की कॉम्बिनेशन हो तो इसको कहा जाएगा हमारे पास एनोमलस मॉर्गेज। मतलब जो है सिंपल मॉर्गेज है, और इसके अलावा अच्छा एक यूजर फ्रैक्चरी मॉर्गेज। ठीक है, 5 हो गए। ठीक है, अच्छा सिंपल है, आ रही बात समझ कि इन्होंने जो है गिरवी रखा है, आ रही बात समझ, और पोजीशन भी जो है दे दी है, सिंपल भी है, पोजीशन भी दे दी है। पोजीशन दे दी है तो मतलब यूजर फ्रैक्चरी है, वो इस्तेमाल भी कर रहा है, मतलब 2 हो गए। अब हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सी है, सिंपल है या यूजर फ्रैक्चरी है। ठीक है, पता नहीं चल रहा। डिपॉजिट बाय टाइटल डीड है, हमारे पास डिपॉजिट बाय टाइटल डीड मॉर्गेज है। ठीक है, टाइटल तो हमारे पास डिपॉजिट करवाया, साथ साथ पोजीशन भी दे दी। तो अब क्या समझे कि ये हो गई हमारे पास डिपॉजिट बाय टाइटल डीड मॉर्गेज और यूजर फ्रैक्चरी मॉर्गेज। अब दोनों की कॉम्बिनेशन हो गई, अब कौन सा कहें? डिपॉजिट बाय टाइटल डीड कहें या फिर यूजर फ्रैक्चरी मॉर्गेज कहें? तो फिर इस कंफ्यूजन में, इस कॉम्बिनेशन में हम कहेंगे कि ये एनोमलस मॉर्गेज है। मतलब जब कोई 5 टाइप के मॉर्गेज में से कोई एक मॉर्गेज क्लियरली हम असर्टेन ना कर पा रहे हों, तो फिर मतलब कुछ एलिमेंट एक के आ रहे हैं, कुछ एलिमेंट दूसरे के आ रहे हैं, तो हम फिर फैसला करेंगे कि ये हमारे पास हमारे पास ना सिंपल मॉर्गेज है, ना कंडीशनल मॉर्गेज है, ना हमारे पास इंग्लिश मॉर्गेज है, ना डिपॉजिट बाय टाइटल डीड मॉर्गेज है, ना ही ये यूजर फ्रैक्चरी मॉर्गेज है। मतलब ये 2 या 2 से ज़्यादा मॉर्गेज की कॉम्बिनेशन है, 2 या 2 से ज़्यादा मॉर्गेज के टाइप्स मिल रहे हैं इसमें, 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब 3 जो है मॉर्गेज के हमारे पास एलिमेंट्स एक साथ मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये एनोमलस मॉर्गेज है। कोई कोई ऐसी भी मॉर्गेज आ जाती है जहां पर सारे के सारे एलिमेंट्स मिलते हों, तो फिर भी क्या कहेंगे हम? एनोमलस मॉर्गेज। जैसा कि हमने टाइटल डीड भी जमा करवाई, हमने पोजीशन भी दी, ठीक है, जैसे इंग्लिश में देते हैं और कंडीशनल में देते हैं, सिंपल में वगैरह। ठीक है, और उस पोजीशन को वो इस्तेमाल भी कर रहा है, उसमें से पैसे भी, इनकम भी जो है हमारे पास ले रहा है, कंडीशन भी रखी गई है, एब्सोल्यूट सेल भी है। ठीक है, अरे तो फिर सब क्या होगा? सब के सब का हमारे पास मॉर्गेज टाइप आ गए, तो अब क्या होगा? ये एनोमलस मॉर्गेज कहा जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये मतलब एनोमलस मॉर्गेज, मतलब जब हम कंफ्यूज हो जाएं कि यहाँ तो 2 टाइप्स की मॉर्गेज जो है हमें जो है एलिमेंट्स मिल रहे हैं, अब कौन सी मॉर्गेज हम इसको कहें, तो फिर कहेंगे हम एनोमलस मॉर्गेज है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।